गांव के लोग इसमें चाहे प्रधान हो, चाहे मोटिवेटर्स हो, चाहे वो कोई भी और पद पे हो, सब लोग इससे जुड़े करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसमें हम लोग जल्दी इनका वो भी है, वो भी प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट में ही वो गिना जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आप इसको करेक्ट करके लोग इन पैसों को निकाल यूज कर सकते हैं। हाँ, मई 2020 को ज्येष्ठ देव आजीविका स्वायत्त सहकारिता फुसोली की बीओडी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एवं मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई। दूसरा पॉइंट है पुसोली एलसी का नया आउटलेट जिला मुख्यालय पौड़ी में खोलने पर चर्चा। तीसरा है एलसी में ग्रोसरी की वस्तुएं जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं उनको रखने पर चर्चा। चौथा है एलसी के नए व्यवसाय जैसे जूस, अचार आदि बनाने पर चर्चा हुई कि शेयर धारकों को अब तक का लाभांश का वितरण प्रति सदस्य 200 रुपए ग्रुप के खातों में आज दिनांक 20 मई 2020 को जा चुका है उनके अकाउंटों में। इसमें सारे सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया एवं खुशी जताई गई। हम एक माध्यम से हम जब शुरू में एलसी हुआ चाहिए एलसी मतलब एलसी में जुड़ जा हम तो वहाँ के बाद हमले सब्जी उत्पादन करे छे सब्जी उत्पादन करे मतलब हम बैंगन वगैरह बेच मतलब उत्पादन करें तो हम बेच लो वहाँ से हमसे बहुत बेनिफिट मतलब अच्छू आया लाभांश महिलाओं तई हम कुछ मतलब सब्जियाँ मतलब खाए कुछ मतलब बेचे तो बहुत लाभांश है। वहाँ के बाद हमारी हल्दी अदरक वो कार्य मतलब ग्राम बडोली वालों ना हल्दी अदरक वो कार्य कहीं एलसी में बेची तो यहाँ भी बहुत मतलब अच्छू बेनिफिट हुआ। तो यहाँ बेनिफिट की आई पहले हम मतलब 500 रुपया यूँ एलसी वालों हमसे ही शेयरधारक जमा करवाए तो उन बोली हम यहाँ मतलब दोगुना बोल तो वहाँ मतलब कुछ ये एलसी वहाँ से वहाँ थ्रो चली तो फिर वहाँ से हम दही 200 रुपये आज हमारा खाता में ग्रुप खाता में महिलाओं का खाता में जमा कर मतलब दिए लीन पर महिला दही 200 रुपया दिए लीन तो हम तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि चला हमारे मतलब इतना मेहनत करके महिलाओं तई अच्छे प्रोत्साहन हो लो भविष्य में हम इन सोचते हैं कि हम हर अगने मतलब सब तो इतना हर वो है कि हर्षोल्लास मतलब इन है कि सब ऐसा मतलब हर वो करी गई अच्छो उत्पादन करी गई अगले भविष्य में 500 की जगह 1000 भी हो सकता 800 भी हो सकता मतलब यहाँ लाभांश हो सकता हम तो यो हम तो इतना आज बहुत अच्छो हुआ है। और फिर यो प्रोडक्शन वो कार हमला यो तिमला अचार से यो जूस यहाँ वो हमला एलसी में यहाँ वो करी गई वो पौड़ी में आको वो होना चाहिए मतलब जूस हो तो यहाँ से हमने बहुत वो आया तो यो यहाँ को जैसे वो करी गई कुछ भी चीज़ मतलब हम घर मतलब कुछ कोदू झुंगरू वो भी उत्पादन कहाँ हम एलसी में देना चाहती अब नहीं उत्पादन करी गई प्रोडक्शन करी गई यहाँ वो अगने बेच गई तो फिर हम तई बेनिफिट मिलू दो सौ मिले। आप खुश हैं? खुश हैं हम और आगे क्या चाहते हैं हम लोग? आगे भी ऐसे चलेगी हमारी तो और बढ़ेगी हम भी मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे कि हमारी एलसी और आगे बढ़ेगी। ये जो आप एलसी में एक प्रोडक्शन होनो चाहिए वो क्या क्या उत्पादन करना चाह आप लोग और कख बेचदा आप कुछ मुनाफा वगैरह होना चाहिए आपते? हाँ होना चाहिए हम एलसी में बेच दिया जी पुसोली एलसी में हल्दी मिर्चा पागी अच्छी जी ये हमारे इन्हें बड़ा है हमारे गाँव बड़ा बुडोली ये हल्दी अच्छा अदरक कुछ पहले हम रोटा न बनाए छामला सर्दी टाइम पर रोटा न बनाए छामला अच्छा फिर हम जन बैंग वो कर दिया बैंगन उत्पादन कर दिया तो यो आजकल वो प्याज लहसुन हो जा फिर हम एलसी में डाल देंगे या घोड़ा ये लोग सप्लाई कर देनी एलसी वाला और बीन्स छिना कई लोग लाए जन सब्जी को मिर्च सब चीज ना। मैं पूनम गुसाई ग्राम प्रधान शासन से हूँ और हमारा एलसी सेंटर है जो वो पुसोली में है और हमें एलसी सेंटर के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। हम जैसे किसान लोग उत्पादन करते थे उन्हें बेचने के लिए कोई एक ऐसी सेंटर की आवश्यकता थी जो उनको नहीं मिल पा रही थी और एलसी सेंटर में वो अपना अब
अब उनके पास ये सुविधा है कि वो एलसी सेंटर में अपना उत्पादन किया हुआ सामान लाते हैं और बेचते हैं। और यहाँ ये जो सामान है वो लोग किसान ने उत्पादन किया हुआ सामान है। इससे हम मतलब इसके लिए एक नई आउटलेट एलसी सेंटर ने पौड़ी में खोल दी है, और जिससे कि किसानों का उत्पादन किया हुआ सामान है वो गांव में नहीं शहरों में भी इसका विस्तार हो, जिससे अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। पौड़ी आजीविका परियोजना एलएसपी परियोजना के माध्यम से अपने कार्यक्षेत्र में पाओ और एकेश्वर ब्लॉक में लगभग 8 आजीविका संघों के माध्यम से 8 आजीविका संघ के प्रचार प्रसार वहाँ का खोलने के लिए उत्पादन आउटलेट खोले गए हैं, जिसमें कि स्थानीय सभी लोगों को, सभी परिवार को उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। और 400 उत्पादन समूह उसमें हैं और 61 निर्भर वर्ग उत्पादन समूह के माध्यम से जो भी स्थानीय उत्पादन होता है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो वो चीज़ें हमारी सारी लोकल चीज़ें उस स्थान तक आती हैं, एलसी तक आती हैं और एलसी के माध्यम से मार्केट में आती हैं। जैसे पौड़ी में आपने मतलब एक एलसी के पुसोली एलसी ने एक आउटलेट खोला है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और उसके माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग उनके खाते में उनका पैसा डालते थे, उसके क्रय का भी पैसा और उनके विक्रय के लाभांश जो पैसा होता है उसको भी हम उसी में डाल देते हैं। तो अभी आपने पुसोली ने जो है 200 रुपया पर लाभांश प्रति परिवार दिया है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से ये लाभांश जो है उनके खाते में चला जाएगा। पारदर्शिता की पूरी वो है गारंटी है। लोकल चीज़ों का बड़ा उत्पादन का जो एक बिकता नहीं था, कुछ भी नहीं, लोकल नष्ट हो जाता था, चाहे वो हल्दी हो, मड़ुआ हो, झिंगोरा हो, क्या नाम है, तिल हो, जाख्या हो, हल्दी है, लहसुन है, पहाड़ी चावल है, सोयाबीन है, जूस है, बुरांस है, माल्टा है, आंवला है, तिमला है, अंजीर, इसका अचार है, गिलोय है, इसका जो उत्पादन है उसको हम लोग एलसी के माध्यम से मार्केट तक पहुंचा रहे हैं और मार्केट में अधिक मूल्य से कर लोगों को लाभांश उसका मिल रहा है। दूसरा जो है, जो चीज़ें आजकल जो है वो कोरोना के माध्यम से काफ़ी मांग बढ़ गई है, साबुन, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, सर्फ, पाउडर, रिफाइंड ऑयल, सैनिटरी पैड, ये सब चीज़ें भी अपने एलसी में रख रहे हैं और उसको भी बेच करके जो आय प्राप्त हो रही है उसको भी लाभांश में जा रहा है, कुछ फ्री भी वितरण कर रहे हैं। सैनिटरी पैड और मशरूम जो लोकल उत्पादन है उसको भी काफ़ी अच्छे स्तर पर उत्पादन हो रहा है और उसका भी लाभांश लेकर के हम लोग एलसी के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रहे हैं और उसका लाभांश जो है ग्रामीणों तक जा रहा है। 8 एलसी के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पुसोली इसमें लीड कर रहा है, काफ़ी अच्छा पुसोली एलसी है आजीविका संघ, उसमें भी 440 लोग लगभग परिवार जुड़े हुए हैं। तो वोकल फॉर लोकल ये एक शुरुआत हो गई है बड़ी अच्छी। सभी परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, सभी की आय में वृद्धि करनी है, सभी को रोजगार देना है, रिवर्स पलायन करना है। जो बाहर से आए हैं लोग कई जगह से, जैसे जबरौली में, पुसोली में और मरोड़ा में काफ़ी रिवर्स पलायन हुआ है और सबकी आय में वृद्धि हुई है। तो ये सब चीज़ें आपने हमारे जलागम आजीविका परियोजना के माध्यम से काम हम लोग कर रहे हैं, जिसका कि ग्रामीणों में काफ़ी लोकप्रियता हो रही है, प्रचार प्रसार भी हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। पौड़ी में एक नया प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है कि जो ग्रामीण स्तर पर लोग प्रोडक्शन करते हैं उसका जो मार्केट है वो उन्हें नहीं मिल पाता और इसके लिए जागो उत्तराखंड और जो अम्बेस की यहाँ पे सहकारिता समिति है एकेश्वर में, हम लोग मिलके जो महिलाएं हैं और जो यहाँ पे ग्रामीण उत्पादन कर रहे हैं उसको मार्केट दिलाना चाहते हैं और इसके लिए पौड़ी में जागो उत्तराखंड कार्यालय में इसका आउटलेट भी वहाँ पे खोल दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी अम्बेस देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो आजीविका संघ है, नाम ये पुसोली है लेकिन इसमें हमारे क्षेत्र के लगभग 15 ग्राम सभाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब है ऑफिस एक है, कार्यालय एक है, लेकिन जुड़े हुए इसमें लगभग 15 गाँव हैं हमारे क्षेत्र के। हमारा जो मकसद था इसमें कि इसको जितने भी हमारी महिलाएं यहाँ पे जो ऑर्गेनिक उत्पाद कर रही थी
उसको उनसे इकट्ठा कर करके उसको मार्केट में दे करके उनको सीधा लाभांश बांटना। और जैसे कि हमने आज भी किया है, लगभग हमें 2.5 साल पहले इस सोसाइटी का हमने जो निर्माण किया था, और आज की डेट में, आज 20 मई को हमने लगभग 1 लाख रुपए के आसपास सारे समूहों के माध्यम से, जितने भी समूह इसमें जुड़े हुए हैं लगभग 50 के आसपास, तो उनको उनके बैंक अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पीएनबी बैंक के माध्यम से। और आगे हमने जितना भी यहाँ पे, अब धीरे धीरे इन लोगों ने, जो भी यहाँ पे किसान थे, महिलाएं थी यहाँ पे, उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया, तो उसको मार्केट देने के लिए हमने पौड़ी में एक आउटलेट खोला है, और जागो उत्तराखंड का भी हमें उसमें सहयोग मिला है इसके मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो मकसद है, पूरा एकेश्वर ब्लॉक से हमने शुरू किया, क्योंकि हमारी सहकारिता एकेश्वर ब्लॉक के अंदर ही है, और धीरे धीरे हम लोग लगभग जितने 15 ब्लॉक हमारे पौड़ी जिले में हैं, उन सभी किसानों को जोड़ करके पौड़ी के आउटलेट के माध्यम से उनको फ़ायदा देंगे, वहाँ से उनको मार्केट करेंगे। और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जागो उत्तराखंड का, कि उन्होंने हमें पहले दिन से ही, जब हमने इसका निर्माण किया था 30 अक्टूबर 2017 को, पहले दिन से ही हमें सहयोग किया है, और आज उनके सहयोग से और इन सभी लोगों के सहयोग से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनको हम लोग लाभांश वितरित कर पाए हैं, और बहुत जल्दी ही हम लोग उनको और जो लाभांश होगा वो भी बांटने की कोशिश करेंगे। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, अपने किसानों से, कि वो विश्वास रखें, और मैं बधाई भी देना चाहूँगा सभी लोगों को, चाहे वो मेरे बीओडी के सदस्य हैं, चाहे वो मोटिवेटर्स हैं, चाहे वो मेरे संबंधित ग्राम सभा प्रधान हैं नज़दीकी, सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा इसके लिए, कि वो सब लोगों का प्रयास आज सफल हुआ है। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैं अपने मुख्य कार्यकारी जो है हमारे मुकेश बिस्ट्री, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने पहले दिन से ही मुझे बहुत सहयोग किया है, और आज भी करते आ रहे हैं। तो आज हमने जो पौड़ी में आउटलेट खोला है, उसके माध्यम से उसी का ही परिणाम है कि हम लोगों को लाभांश वितरित करने में कामयाब हुए। तो ये हमारी योजना है कि हम उत्तराखंड के किसानों को एक मंच प्रदान करें, और मंच प्रदान करके जो रोजगार के लिए उनका संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं उसमें उनको आराम मिले, वो उत्पादन करें। और जागो उत्तराखंड की टीम और जो ये सहकारिता समिति है एकेश्वर की, हम लोग इसको विस्तार देके उत्तराखंड के उत्पादों को उत्तराखंड से बाहर भेजकर इसका जो लाभांश है वो किसानों तक पहुंचा सकें। आप भी कभी भी जागो उत्तराखंड कार्यालय में जो ये आउटलेट खुला है, यहाँ पे आके जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपका स्वागत है। जागो उत्तराखंड के लिए एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।